नमस्कार प्रिय वृश्चिक राशि वाले, 1 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल यानी मंथली हॉरोस्कोप लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, एक बात तो नवंबर के महीने में मैं आपको अवश्य बताऊंगा कि ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार से बन रही हैं कि जिन लोगों के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा विश्वास था ना, उन लोगों का असली चेहरा दिखेगा। यानी ग्रहों की स्थितियां आपको कुछ लोगों का असली चेहरा दिखाने वाला है। नमस्कार प्रिय वृश्चिक राशि वाले, मंथली हॉरोस्कोप में आपका स्वागत करता हूं और 1 से 30 नवंबर के मध्य का संपूर्ण जानकारी यानी कर्म क्षेत्र, इनकम, संपत्ति, संतान यानी जीवन के जितने मूलभूत अंग होते हैं, इन सभी की जानकारी देने के लिए एक बार फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। ये राशिफल जो रहेगा चंद्र राशि पर आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता आप इस वीडियो को नाम या लग्न से देख सकते हैं। तो चलिए वृश्चिक राशि वाले, आखिर क्यों नवंबर महीने में कुछ लोगों का असली चेहरा सामने आने वाला है और किस किस तरह के आपके क्षेत्र में क्या सफलताएं हैं, इसकी संपूर्ण और बृहद जानकारी इस वीडियो में मैं दे देता हूं। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, सबसे पहले आपके नौकरी व्यवसाय यानी कर्म क्षेत्र की स्थिति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नवंबर महीने में प्रिय वृश्चिक राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी सूर्य हैं और ये सच्चाई है कि सूर्य जो है 16 नवंबर तक द्वादश भाव पे नीचस्थ है। यानी 16 नवंबर तक आपके व्यापार में दिक्कत आएगा, नौकरी में आपके आचरण के खिलाफ या आपके कर्म के खिलाफ आपको अपमानित किया जा सकता है, व्यापार में जो आपके अच्छे कस्टमर हैं उनसे आपकी थोड़ी मतभेदता हो सकती है, या अपने काम में आप पूर्ण रूपेण फोकस नहीं करोगे जिसके चलते आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो 16 नवंबर तक आप अपने कर्म क्षेत्र पे फुल फोकस बना के रखिए, व्यापार में छोटे से लेके बड़े कस्टमर पे विशेष ध्यान दीजिए और अपने आप को आत्मबली मजबूत बना करके रखिए तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। यानी छोटा काम भी करोड़ों रुपए के बराबर दिखना चाहिए, आपको इस प्रकार से रहना है। 16 नवंबर के बाद सूर्य वृश्चिक राशि में आ जाएंगे केंद्र में, और केंद्र का मालिक केंद्र में जब बैठेगा तो थोड़ा कमजोर फल तो देता है, लेकिन बुध साथ में होने के कारण बुध आदित्य योग बन जाएगा। यानी 16 नवंबर के बाद सरकारी क्षेत्र में आपकी सफलताएं मिलेंगी, अच्छे पद की प्राप्ति होगी, व्यापार में आपकी तूती बोलने लगेगी, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ मिलने लगेगा, पार्टनरशिपिंग का बहुत बढ़िया लाभ मिलना चालू हो जाएगा, और जिन लोगों को भी व्यापार या नौकरी में कानूनी अड़चनें आ रही थी वह ऑटोमेटिक दूर होता हुआ नजर आएगा। जिन लोगों को नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना है उनका क्या हाल है? 7 नवंबर से शुक्र द्वितीय भाव पे चले जाएंगे यानी धनु राशि में। यानी 7 नवंबर से नौकरी व्यवसाय में बदलाव के थोड़े थोड़े ऑप्शन दिखने चालू हो जाएंगे, लेकिन हायर सैलरी और महत्वपूर्ण पोजीशन का लाभ जो है आपके जीवन में वो 16 नवंबर से ही मिलना चालू होगा। जो लोग लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे उनकी स्थिति कैसी है, बहुत ही क्लियर और स्पष्ट तौर पे मैं बता देता हूं। बृहस्पति वक्र तत्व अवस्था में है, यह बात सच्चाई है, लेकिन 7 नवंबर से जो लोग लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, 7 नवंबर से जबरदस्त लाभ मिलने की संभावनाएं बनेंगी। और साथ में जिन लोगों को भी नौकरी व्यवसाय में बदलाव भी करना है, 7 नवंबर से थोड़ा थोड़ा ऑप्शन आएगा, लेकिन 16 नवंबर से बेहतर है जैसा कि मैंने बताया। कैसा रहेगा आपके जीवन में विदेश यात्रा का हाल? प्रिय वृश्चिक राशि वाले, विदेश यात्रा कारक स्वयं जो है बुध है। 7 नवंबर तक बुध का जो है बुध लक्ष्मी नारायण योग शुक्र के साथ है, लेकिन द्वादश का भाव अगर धनेश हो जाए तो मजा आ जाए। यानी जो लोग विदेश जाके धन कमाना चाहते हैं उनके लिए बेहतर योग जो है वो 7 नवंबर से बनेगा, लेकिन इसका रिजल्ट 16 नवंबर से मिलना चालू हो जाएगा। यानी विदेश यात्रा 16 नवंबर से अच्छा है, कानूनी अड़चन है, वीज़ा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड, पीआर या किसी प्रकार की भी उलझने जो हैं वो 16 नवंबर से सॉल्व हो जाएगा विदेश यात्रा को लेकर के। और
क्योंकि 16 नवंबर तक आपके जीवन में थोड़ा दुख, कलेश और फ्रस्ट्रेशन भी है, तो आपको हर वो लोगों का असली चेहरा दिखेगा जिस पे आप फूल फेथ विश्वास करते हो और आपको लगता है कि वो आपको साथ देगा। वो आपका साथ नहीं दे रहा है, उल्टा जो है आपको बर्बाद कर रहा था। तो आपके जीवन में 16 नवंबर के बाद ही जो है तरक्की के अवसर विदेश यात्रा को लेकर प्रबल होंगे। 7 नवंबर से तो चालू हो जाएगा। इनकम की स्थिति कैसी है? सच बताऊं तो मैं बहुत ही क्लियर बताना चाहता हूं। आय का मालिक कौन है? बुध। धन का मालिक कौन है? बृहस्पति। वर्तमान समय में बृहस्पति वक्री हैं, ये सच्चाई है। मतलब जहां जहां आपके फंड फंसे हुए हैं वो बहुत स्ट्रगल और संघर्ष करके निकल रहा है, लेकिन कुछ होने वाला है इस महीने। शुक्र धनेश हो रहे हैं। 7 नवंबर से शुक्र धन भाव में जाएंगे और 16 नवंबर से बुध आदित्य योग बनेगा। 7 नवंबर से लेकर के 16 नवंबर के मध्य में पार्टनरशिपिंग में आपको प्रोजेक्ट को लेकर पैसे चाहिए, वो मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपका पीआर, पेंशन, इंश्योरेंस से रिलेटेड पैसा, वसीयत से रिलेटेड पैसा या कोई भी खानदानी पैसे वगैरह फंसे हुए थे या प्रॉपर्टी वगैरह को सेल हो करके, तो वो आपके जो है जीवन में 7 नवंबर तक निकल जाएगा। फिर 16 नवंबर से जो बुध आदित्य योग बनेगा और बुध का बल बढ़ेगा, 16 नवंबर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ मिलेगा, नौकरी में धन की लाभ मिलेगी। इसके अलावा जो है ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति के योग बनने चालू हो जाएंगे। बड़ा इंक्रीमेंट नौकरी में लग के धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। कस्टमर मोटे मोटे आएंगे और फाइनेंशियल सपोर्ट ज़बरदस्त मिलता हुआ नजर आएगा। यानी इस महीने पैसे को लेकर के भी दिक्कत नहीं है, लेकिन 16 नवंबर जो दुख है ना, ये बहुत लोग असली चेहरा दिखा देगा। कैसा रहेगा दाम्पत्य जीवन यानी लव लाइफ और विवाह का हाल? प्रिय वृश्चिक राशि वाले, मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बताता हूं। आपके सप्तम भाव में रेट्रोगेट बृहस्पति बैठे हुए हैं, यह बात तो सच्चाई है, लेकिन कुछ हो रहा है। 7 नवंबर तक शुक्र सप्तम भाव को देख रहे हैं। मतलब जिनका सेपरेशन था, मतभेदता था, डिस्टर्बेंस था, केस मुकदमा का हाल बना हुआ था, या एक पार्टनर इंडिया में, दूसरे पार्टनर दूसरे कंट्री में या दूसरे से तीसरे कंट्री में है, तो 7 नवंबर तक इस प्रकार की समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। लेकिन 7 नवंबर से जैसे ही धन भाव पे शुक्र जाएंगे, सप्तमेश धनेश हो जाएगा, तो इतिहास बदल जाएगा। यानी 7 नवंबर के बाद, यानी 7 नवंबर से ही विवाह के योग अच्छे आएंगे, वैवाहिक जीवन अच्छा होगा और लव लाइफ में भी बहुत बेहतर सुधार होने का योग बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन 16 नवंबर से सप्तम भाव को सूर्य भी देखेंगे, प्लस केतु की दृष्टि ऑलरेडी पड़ी हुई है। तो एक बात यहाँ पे अवश्य बताना चाहता हूँ, जिनको डाइवोर्स लेना है या द्वितीय विवाह करना है, 16 नवंबर से उनके लिए भी समय अच्छा है, और जिनका वैवाहिक जीवन को लेकर ढंग के रिश्ते नहीं आ रहे थे उनके लिए भी बहुत अच्छा है। मतलब एक सूर्य 2 कार्यों को निभाने वाला रहेगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का हाल? प्रिय वृश्चिक राशि वाले, चतुर्थ भाव पे 15 नवंबर तक शनि देव वक्र तत्व अवस्था में स्थित है। जब तक ये वक्री रहेंगे तब तक प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद, भाई बहनों को लेकर विवाद, सरकार पक्ष को लेकर या सामाजिक तत्वों को लेकर के डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 15 नवंबर तक माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा ही रहेगा, और आपके पिता से आर्ग्यूमेंट या पिता के स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां रहेंगी ही रहेंगी। जैसे ही 15 नवंबर से शनि देव मार्गी हो जाएंगे, भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ मिल जाएगा। संपत्ति से रिलेटेड विवाद, लिटिगेशन, भाई से है, रिश्तेदारों से है, सामाजिक तत्वों से है, सभी चीज़ें दूर हो जाएंगी और माता से भी गदागद धन की प्राप्ति होनी चालू हो जाएगा और पिता से भी तालमेल ठीक होता हुआ नजर आएगा। लेकिन मेरा जो खुद का थिंकिंग है कि सूर्य नीच के हैं 16 तारीख तक, 16 तारीख के बाद ही पिता से रिलेटेड सभी प्रकार की समस्याओं से निजात मिलना चालू होगा। वृश्चिक राशि वाले, कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वाले शिक्षा और संतान का हाल? प्रिय वृश्चिक राशि वाले, पंचम भाव पे राहु विराजमान है, प्लस शनि की ढैया तो अलग आपको परेशान करके रखा है, और पंचमेश बृहस्पति वक्र तत्व अवस्था से गुजर रहे हैं। लेकिन पंचम भाव के अधिपति सूर्य 16 नवंबर से वृश्चिक राशि में आएंगे, यानी 16 नवंबर से आपके शिक्षा में बढ़ोतरी है। 16 नवंबर से प्रथम और द्वितीय संतान कंसीव होने का गुड न्यूज मिलेगा। 16 नवंबर से संतान की तरक्की के योग दिखेंगे। लेकिन क्योंकि पंचम भाव में राहु बैठा हुआ है और दूसरी महत्वपूर्ण बात, थोड़ा वक्र तत्व शनि का भी प्रभाव है, तो आपको
15 नवंबर तक जो है, 15 नवंबर बोलूँ या 16 नवंबर बोलूँ एक ही है, 15 और 16 नवंबर तक जो है लव लाइफ को लेके खटपट के चलते परेशानी होगी, घरेलू लड़ाइयों को लेकर परेशानी होगी, हेल्थ इशू के चलते शिक्षा में बाधा उत्पन्न होगा, मानसिक तनाव और थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस भी रहेगा। जैसे ही 16 नवंबर को सूर्य जो है केंद्र में आएंगे और शनि मार्गी हो जाएंगे तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन के चांसेस, फॉरेन जाने का, पढ़ाई करने का चांसेस, और शिक्षा में इंटरव्यू है या रिजल्ट है या कोई सी भी प्रकार का एग्जामिनेशन है तो उसमें आप अच्छा करते हुए नजर आओगे। लेकिन थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, लगन पे राहु की दृष्टि है तो कॉन्सेंट्रेशन को भंग नहीं होने देना है। कैसा रहेगा आपके जीवन में स्वास्थ्य का हाल? मंगल नीच के हैं, सीधी बात करता हूँ, पूरे महीने थोड़े से बाएं पैर में कष्ट और सर दर्द की समस्या देखने को मिलेगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में केस मुकदमा का हाल? 16 नवंबर तक सूर्य द्वादश भाव पे है, तो जो 2 कौड़ी का भी लोग है उसके सामने भी झुक जाइए, अपना काम निकालिए, किसी से ईगो में बात मत कीजिए, तो बेहतर है 16 नवंबर तक जो है आप जो है विजयी प्राप्त कर लेंगे केस मुकदमा में। 16 नवंबर के बाद तो ऐसे भी आपकी तरक्की हो ही रही है केस मुकदमा में। ससुराल पक्ष से जहाँ तक तालमेल की बात करूँ, वह 7 नवंबर से ही तालमेल ठीक होना चालू हो जाएगा। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? 16 नवंबर तक जल में गुड़ डाल करके शिवलिंग पे अर्पित कीजिए। उसके अलावा जो है ओम हनुमते नमः मंत्र का प्रत्येक दिन 108 बार मंत्र का जाप करिए और सफ़ेद चंदन का तिलक लगाइए। हो सके तो ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप करिए। तो आप देखिएगा वृश्चिक राशि वाले, पूरे महीने आपका बहुत ही बल्ले बल्ले जाएगा और मुसीबतों से भी बचते हुए नजर आएंगे। तो प्रिय वृश्चिक राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे महीने का हाल? एक एक करके बहुत ही बृहत रूप से मैंने हर बार की तरह इस बार भी प्रस्तुत कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से रहिए। धन्यवाद।